हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ another class of cyclic compounds which are known as bicyclo and spiro compounds. Dear students, before discussing the nomenclature of bicyclo and spiro compounds, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि व्हाट आर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड व्हाट आर स्पाइरो कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। एक्चुअली आवर टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट आर बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स. Both bicyclo as well as spiro compounds are the cyclic compounds. These are the cyclic hydrocarbons, or we can say cyclic organic compounds. In case of bicyclo compounds, this is a cyclic ring, this is a cyclic ring. These are joined by two common carbon atoms. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स. दिस इज ए साइक्लिक रिंग, दिस इज ए साइक्लिक रिंग. यहां पे दो कॉमन कार्बन एटम्स है, इस रिंग में और इस रिंग में. ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, यहां पे एक और दो कॉमन कार्बन एटम्स हैं. यहां पे भी 1 and 2 common carbon atoms are there. यहाँ पे भी 1 and 2 common carbon atoms are there between the cyclic rings. Here in this very case also 2 common carbon atoms are there. That means bicyclo compounds वो compounds होते हैं जहां पे जो rings होती है, these are joined by 2 common carbon atoms. Now यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, in case of spiro compounds there is only one common carbon atom. Mind it. In case of spiro compounds, the cyclic rings, between two cyclic rings there is only one common carbon atom. Also in this very case, यहां पे भी दो cyclic rings है, लेकिन one common, these are joined by one common carbon atom. एक और एग्जांपल, यहां पे भी एक ही कॉमन कार्बन एटम है. दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब इजीली अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा कि स्पाइरो कंपाउंड्स किनको कहा जाता है और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स व्हाट आर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस आफ्टर discussing the simple definition of bicyclo and spiro compounds. Now we are going to discuss the nomenclature of bicyclo and spiro compounds. My dear students, यहां पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स किनको कहा जाता है और स्पाइरो कंपाउंड्स किनको कहा जाता है. अब इजीली आप लोग अगर किसी भी एग्जाम में आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी कि बाइसाइक्लो कंपाउंड किसे कहा जाता है या स्पाइरो कंपाउंड किसे कहा जाता है, बस सिंपल याद रख लीजिए. इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स देयर आर 2 common carbon atoms, but in case of spiro compounds there is only one common carbon atom. Both are cyclic ring systems. Mind it. Now the nomenclature of bicyclo compounds. For example, this is a bicyclo compound. Mind it, my dear students. In case of bicyclo compounds, 1-0 prefix, जो मैंने इससे पहले यहां पे लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, वहां पे मैंने इजीली एक्सप्लेन किया है कि 1-0 prefix किससे कहते हैं. This is the primary prefix. In case of bicyclo compounds, the primary prefix is bicyclo. The primary prefix is bicyclo. जिस तरह से वहां पे मैंने रूल्स डिस्कस किए हैं, वही रूल्स यहां पे भी
अप्लाई हो जाएंगे, यहां पे भी वही रूल्स अप्लाई हो, यहां पे भी हम वही रूल्स अप्लाई कर लेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, इट इज नॉट सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, इज बाइसाइक्लो, इट इज बाइसाइक्लो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दिस इज कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम, यहां पे ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, यहां पे ये कार्बन एटम। Now, two carbon atoms are there. Two common carbon atoms are there. These are known as bridgehead carbon atoms. Bridgehead carbon atoms. This very carbon atom, yeah, this, and this, and this. These are known as bridge carbon atoms. These are known as ब्रिज, ये भी ब्रिज कार्बन एटम है, ये भी ब्रिज कार्बन एटम है, ये भी ब्रिज कार्बन एटम है, दिस ब्रिज, ब्रिज कार्बन एटम्स। माइंड इट, दीज टू द कॉमन कार्बन एटम्स आर नोन एज ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। बाकी जो कार्बन एटम्स होते हैं, दीज आर नोन एज ब्रिज कार्बन एटम्स, ब्रिज कार्बन एटम्स। इफ वी हैव टू नेम दिस वेरी bicyclo compound, mind it, we have to find out the longest ring carbon chain, longest ring carbon chain। देख लीजिए my dear students, देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, it is too much easy, बहुत small topic है। If we have to name a bicyclo compound, first of all we have to find out the longest ring कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कौन सी है? 1, 2, 3 एंड 4। माइंड इट, ये दो हमें नहीं गिनने हैं, बिकॉज माइंड इट, इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वहां पे दो कॉमन कार्बन एटम्स होते हैं। नाउ आफ्टर दैट, इनको छोड़ के वहां पे हमें देखनी है कि लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन कौन सी है। यहां पे 1, 2, 3 एंड 4, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। इसमें कितने हैं? इन दो को छोड़ के देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हमें नोमेनक्लेचर देना है, इसका हमें नोमेनक्लेचर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन बाइसाइक्लो, बिकॉज प्राइमरी प्रीफिक्स इज बाइसाइक्लो। आफ्टर दैट ब्रैकेट, आफ्टर दैट माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, we have to mention here the number of carbon atoms in the longest ring carbon chain। वो कितने हैं? 4। after that dot, after that उसके बाद my dear students, now अच्छी तरह से देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल longest ring carbon chain, after that second longest ring carbon chain, and after that smallest ring carbon chain। mind it my dear students, इन केस ऑफ बाइसाइक्लो पहले हमें लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन, आफ्टर दैट सेकंड लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन, एंड आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट रिंग carbon chain। That means my dear students, in case of bicyclo compounds, there are always 3 ring carbon chains, 3 ring carbon chains। mind it, यहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे दी है आपको। मैंने कहा है दिस इज अ बाइसाइक्लो। व्हाई इट इज अ बाइसाइक्लो? बिकॉज हियर इन दिस वेरी केस there are 2 common carbon atoms which are known as bridgehead carbon atoms। बाकी जो कार्बन एटम्स होते हैं, these are known as bridge carbon atoms। यहां पे मैंने दिखाया है। now if we have to give the nomenclature to a bicyclo compound, first of all we have to write down the prefix bicyclo, after that bracket में हमें लिखने हैं number of carbon atoms in the longest carbon chain, after that dot, after that the number of carbon atoms in the second longest ring carbon chain। जब हम वो लिखेंगे, after that the number of carbon atoms in the smallest ring carbon chain। that means ब्रैकेट में हमें 3 रिंग कार्बन चेन्स के कार्बन्स को न्यूमेरिकल से मेंशन करना है।
यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल 4 लिखा है, इसका मतलब है लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 4। आफ्टर दैट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज one bridgehead carbon, this is another bridgehead carbon, this very line represents a covalent bond, लेकिन इसमें कोई कार्बन एटम नहीं है। यहाँ पे जो ये रिंग है इसमें एक कार्बन एटम है, दैट इज व्हाई वी विल राइट डाउन 1। इसका दैट मीन्स सेकंड लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन में एक ही कार्बन एटम है। स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन चेन में कोई कार्बन एटम नहीं है। वी हैव टू मेंशन आउट हियर 0 एंड वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। Now the nomenclature bicyclo bracket start 4.1.0. After that how many carbon atoms are there? यहां पे हमें इंक्लूड करने हैं ब्रिजहेड कार्बन एटम्स, ब्रिजहेड कार्बन एटम्स। यहां पे लास्ट में दैट मीन्स वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हेप्ट। हेप्ट मतलब दैट मीन्स वर्ड रूट में ब्रिजहेड कार्बन एटम्स को हमें मेंशन करना है, हेप्ट एंड सिंगल बॉन्ड ANE। दिस इज द nomenclature of this very compound. Bicyclo 4.1.0 heptane. Total carbon atoms 1 2 3 4 5 6 and 7. Yeah, 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the word root hept ANE because only single bonds are there. Now my dear students, ये पहला पॉइंट इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में आप लोगों ने याद रखा कि इफ वी हैव टू नेम ए बाइसाइक्लो कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द प्राइमरी प्रीफिक्स बाइसाइक्लो। आफ्टर दैट ब्रैकेट में क्या लिखना है? न्यूमेरिकल विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ the number of carbon atoms in the longest ring carbon chain. After that हमें देखनी है second longest ring carbon chain and after that smallest. That means in case of bicyclo compounds 3 carbon chains will be there. और एक example यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोग ये नोट करते जाए my dear students। कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए और जो भी एग्जाम्पल मैं यहां पे दूंगा आप लोग खुद ट्राई कीजिए कि इसका नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है। Now my dear students, this is another example of bicyclo compounds. Here these are the common carbon atoms, bridgehead carbon atoms. Now if we have to give the nomenclature of this very compound, first of all bicyclo. Why bicyclo? Because 2 common carbon atoms are there, one this and another this. After that longest ring carbon chain कौन सी है? यहां पे इन दो को छोड़ के 1 and 2, 1 and 2, यहां पे भी 1 and 2. That means 2 ring carbon chains contain equal number of carbon atoms. After that third कार्बन चेन कौन सी है? इसमें एक ही कार्बन एटम है। इन दो को छोड़ के these are the common carbon atoms in these very carbon chains, in 3 carbon chains, 3 ring carbon chains, 1 and 2, 1 and 2 यहाँ पे एक है। That means we will write down 2, not 1. Bracket close. मैंने ये भी कहा dear students, in case of bicyclo compounds there are 3 ring carbon chains, 3 ring carbon chains. Bicyclo compounds में 3 ring carbon chains and these are joined by 2 common carbon atoms. In this very case bicyclo 2 not 1. How many carbon atoms are there? अब ये कॉमन कार्बन एटम्स को हमें इंक्लूड करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका भी हेप्ट ANE। और एक एग्जांपल, these are the common carbon atoms. These are the common carbon atoms in case of bicyclo compounds.
नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर पहले ही हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन, यहां पे 1 2 3, यहां पे 1, यहां पे कोई नहीं, दैट मीन्स 3 नॉट 1 नॉट 0। जीरो का हमेशा हमें मेंशन करना होगा। अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान कोई कार्बन एटम नहीं होगा तो हम 3.1 नहीं लिख सकते हैं, 3.1.1.0। आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज, how many carbon atoms? 1 2 3 4 5 and 6, hex ANE. These are the examples related to nomenclature of बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। मेन चीज आप लोगों को क्या याद रखनी है, इन केस ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स द प्राइमरी प्रीफिक्स इज बाईसाइक्लो। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन, we have to mention the number of carbon atoms within the brackets. First of all, we have to mention the number of carbon atoms of the longest carbon chain, after that second longest, and after that smallest. That means in case of bicyclo compounds 3 carbon chains will be there, 3 carbon। और एक example after that we will discuss कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में कोई सबस्टिट्यूएंट होगा तो किस तरह से हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। These are the 2 common carbon atoms. Now my dear students, यहां पे भी हम लिखेंगे पहले बाईसाइक्लो, आफ्टर दैट ब्रैकेट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2, यहां पे भी 2 है और यहां पे 1 है, दैट मीन्स 2 नॉट 1। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट ANE। और एक एग्जांपल, these are the 2 common carbon atoms in this very case bicyclo। after that we have to find out longest ring carbon chain। यहां पे इन दो को छोड़ के कॉमन कार्बन एटम्स को छोड़ के 1 and 2, 1 2 and 3 longest ring carbon chain, after that 2 dot, after that 1। And how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, oct ANE। bicyclo 3.2.1 bracket close, octane। Now this is the nomenclature of bicyclo compounds. These are the rules for the nomenclature of bicyclo compounds if they are without a सबस्टिट्यूएंट। अगर वहां पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ हमने वो 2-4 एग्जांपल्स डिस्कस किए जहां पे सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा। लेकिन रूल क्या याद रखना है, जो ही हमें किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड को नोमेनक्लेचर देना होगा, एट दैट वेरी टाइम first of all we have to write down primary prefix bicyclo, not cyclo, bicyclo, because 2 cyclic rings will be there and these very 2 cyclic rings are joined by 3 ring carbon atoms, 3 ring carbon atoms। जब हमने बाईसाइक्लो लिखा, आफ्टर दैट हमें लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यू से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आफ्टर दैट वहां पे सेकंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी एंड आफ्टर दैट थर्ड, मतलब स्मॉलेस्ट 3 ही होंगे और वो हमें ब्रैकेट में मेंशन करनी है। यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें 3 कार्बन एटम्स थे, मैंने 3 लिखा डॉट, यहां पे 2 थे 2 नॉट, यहां पे 1। इन 2 को कार्बन एटम्स को, कॉमन कार्बन एटम्स को छोड़ के
आफ्टर दैट हमें लिखना है, इंक्लूड करना है कॉमन कार्बन एटम्स को भी। दैट इज व्हाई मैंने यहां पे लिखा ओक्टेन। ओक्ट मीन्स 8 कार्बन एटम्स आर देयर इन द बाइसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे किसी भी रिंग में मतलब 3 कार्बन रिंग्स आर देयर, कार्बन चेन्स आर देयर, अगर वहां पे कहीं पे सबस्टिट्यूएंट होगा तो नंबरिंग किस तरह से कर लेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन कार्बन एटम्स ये दो है। These are the carbon atoms which are joining the 3 ring carbon chains. These are the two common carbon atoms are there in case of bicyclo compounds. Now rule क्या है? First of all we have to find out, we have to write down in the nomenclature bicyclo. लेकिन my dear students, bicyclo is the primary prefix. मैंने जो लेक्चर्स है मैंने वहां पे कहा है the complete nomenclature of an organic compound is 2 not prefix plus 1 not prefix plus WR plus primary S suffix plus secondary suffix. This is the complete nomenclature of an organic compound. अगर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर लिखना होगा, पहले हमें 2 नॉट प्रीफिक्स देखना है, आफ्टर दैट 1 नॉट प्रीफिक्स मतलब साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, इन दिस वेरी केस बाइसाइक्लो बिकॉज 2 साइक्लिक रिंग्स आर देयर। जब हम स्पाइरो कंपाउंड्स में का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स के बदले वहां पे स्पाइरो लिखेंगे। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है या सिंगल बॉन्ड्स है मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स मैंने बार बार वहां पे एक्सप्लेन किया है, इट डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स दिस 2 नॉट P जो यहां पे मैंने दिखाया है 2 नॉट P लिखा है, जिस डिनोट्स द सबस्टिट्यूएंट कौन सा है, यहां पे सबस्टिट्यूएंट है कॉमन कार्बन एटम्स आर देयर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स having substituents, अब हमें यहां पे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमें किस तरह से स्टार्ट करनी है? अगर यहां पे सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर CH3 नहीं होगा तो हमें इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो। अगर यहां पे सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे अभी मैंने ये एग्जांपल यहां पे दिखाई भी, अगर यहां पे सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा तो बाइसाइक्लो ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमें क्या देखना होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 and 2 हम लिखेंगे 2 नॉट 2 और यहाँ पे एक ही है 1, और कितने कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। ये हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की यहाँ पे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दिस वेरी केस अगर यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट होगा, फॉर एग्जांपल CH3 है, तो नंबरिंग हमें किस तरह से करनी है? माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम कॉमन कार्बन एटम्स। कॉमन कार्बन एटम्स मतलब ब्रिजहेड कार्बन एटम्स से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। दैट मीन्स जो ब्रिजहेड कार्बन एटम होगा उसी को हमें नंबर 1 देना है। आफ्टर दैट जब आप इस कार्बन एटम को नंबर 1 दोगे, इसको भी, दैट मीन्स या तो इसको दे सकते हो या इसको। आफ्टर दैट यू हैव टू मूव जब आप नंबर 1 कॉमन कार्बन एटम को दोगे, आफ्टर दैट द रूल इज you have to move towards longest ring carbon chain, after that second longest and after that smallest. याद रख लीजिए, numbering in case of bicyclo compounds starts from bridgehead carbon atom, or in other words common carbon atom. That means जो ब्रिजहेड कॉमन कार्बन एटम होगा नंबर 1 उसी को हमें देना है। आफ्टर दैट नंबर 1 जब आप उस कार्बन एटम को दोगे, या इसको, आफ्टर दैट यू हैव टू मूव
towards longest ring carbon chain, that means longest ring carbon chain, after that second longest, and after that smallest. That means my dear students, देख लीजिए आप लोगों को, सपोज मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, दिस इज कॉमन कार्बन एटम, यहाँ पे कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम। अभी मैंने लिखा था 2 नॉट 2, लेकिन इस अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है, हमें उसी तरफ जाना है जहां पे सबस्टिट्यूएंट होगा। हमें 2 नंबर इसको देना है, 2 3 4। आफ्टर दैट देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम नंबरिंग कर लेंगे, अब हम नंबरिंग पे आ गए, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए सबस्टिट्यूएंट, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए, अभी तो सबस्टिट्यूएंट नहीं था, तब तक हम नंबरिंग नहीं कर, वहां पे हमने नंबरिंग नहीं की, हमने सीधे वहां पे लिखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट, और आफ्टर दैट क्लोज किया, वो रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स लिख लिया। लेकिन यहाँ पे अब सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट, अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग किस तरह से हम स्टार्ट कर लेंगे, नंबर 1 कॉमन कार्बन एटम, याद रख लीजिए, we have to give number 1 to the common carbon atom in case of bicyclo compounds. After that we have to move towards longest ring carbon chain, याद रख लीजिए, and after that second longest ring carbon chain, and after that smallest। ये याद रख लीजिए, this is the nomenclature। सी चेन मैंने यहां पे लिखा, कार्बन चेन ना। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यही रूल है, बस नंबर 1 आप कॉमन कार्बन एटम को दे दीजिए, आफ्टर दैट देख लीजिए कि लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन कौन सी है, एंड आफ्टर दैट सेकंड लॉन्गेस्ट, एंड आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं 1 2 3 4, सेकंड कौन सी है, सेकंड कौन सी है, ये 5 एंड 6, 5 1 2 3 4, इस कॉमन कार्बन एटम को 4 नंबर मिल गया, 5 एंड 6, यहाँ पे अब 7, यहाँ पे अब 7। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की होगी, ये भी कॉमन कार्बन एटम है 1 2 एंड 3, लेकिन सबस्टिट्यूएंट को 3 पोजीशन मिल जाती, वो सही नहीं था, क्योंकि हमारा क्या रूल है, रूल इज दैट the numbering should be started in such a way so that the substituent gets the lowest number। यहाँ पे इसे 2 नंबर मिलता है। Now my dear student, what is will be its nomenclature? Now in this very case there is secondary prefix, we will write down 2-methyl, 2-methyl, after that primary prefix bicyclo, bicyclo bracket, now 2 not 2 not 1, हेप्टेन, हेप्टेन, बाकी तो इसी तरह से लिखना होगा। बाइसाइक्लो के बाद सेम जो विदाउट नोमेनक्लेचर, नंबरिंग में ध्यान देना है कि किस तरह से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये याद रख लीजिए इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। नाउ इफ देयर इज द सबस्टिट्यूएंट, कॉमन, हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, कॉमन कार्बन एटम से, आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन, आफ्टर दैट स्मॉल सेकंड लॉन्गेस्ट, एंड आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट। ये याद रख लीजिए, बस ये नोट कीजिए, आप लोगों को जितने भी बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होंगे इनका नोमेनक्लेचर इजीली आ जाएगा। और एक बाइसाइक्लो कंपाउंड यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे CHO है, यहां पे OH। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ
In the first case, there was a substituent. Now, in the second case, there are functional groups. There are functional groups. यहाँ पे देख लीजिए, these are the common carbon atoms. These are the common carbon atoms. आप लोगों ने रूल याद रख लिया कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कॉमन कार्बन एटम से. नाउ यहाँ पे भी अगर हम ये इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स हैं. अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स हैं. अगर इस तरफ जाएंगे तो 2 कार्बन एटम्स, इस तरफ जाएंगे तो 2 कार्बन एटम. चलो मैंने इसको नंबर 1 दे दिया. अगर मैं इसको दे देता 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इसको 3 पोजीशन मिल जाती, 1 एंड 2, 1 एंड 2. चलो मैंने इस कार्बन एटम को नंबर 1 दे दिया. अब 2 किसको दूंगा? माय डियर स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी रूल पे मैंने फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी वहां पे दिखाई है, प्रायोरिटी टेबल वहां पे दिखाया है. अल्डिहाइड्स की ज्यादा प्रायोरिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल्स. दैट इज व्हाई वी विल मूव हियर. 1 2 3 4 5 6. यहां पे कॉमन कार्बन एटम्स के बीच में कोई कार्बन और एक कार्बन चेन नहीं है. स्मॉलेस्ट कार्बन चेन में कोई भी कार्बन एटम नहीं है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 6 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है. अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये सबस्टिट्यूएंट है. दैट इज व्हाई वी विल राइट डाउन 6 हाइड्रोक्सी एज प्रीफिक्स, as secondary prefix. Then bicyclo, bracket start 2 not 2 not 0. Now my dear students, how many carbon atoms? 1 2 3 4 5 6. Hexane. Now CHO is directly attached to the ring. That is why carboaldehyde. Hex 1 carboaldehyde या hexane 1 carboaldehyde. We will not write down hexane 1Al. 1Al हम नहीं लिख सकते हैं because CHO यहाँ पे 2 hexane 2 कार्बोअल्डिहाइड बिकॉज 2 पोजीशन पे CHO ग्रुप है. माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए कि व्हेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, वहां पे मैंने वहां पे जो पिछले वाले मेरे लेक्चर्स थे वहां पे मैंने ये कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स which contain carbon and when they are directly attached to a ring at that very time उनका जो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स होता है वो यूज नहीं होता है. देयर इज स्पेशल रूल फॉर देम इन केस ऑफ aldehydes if it is directly attached to a ring और नंबरिंग में वो काउंट नहीं हो रहा है, कार्बन इसका काउंट नहीं हो रहा है एट दैट वेरी टाइम, कार्बोअल्डिहाइड नॉट एयर. और एक एग्जांपल यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे. दैट वाज विद रेस्पेक्ट टू प्रायोरिटी रूल. This is now my dear students, this is a bicyclo compound. Here in this very case, यहाँ पे 2 common carbon atoms ये है, 2 common carbon atoms are these very 2. Now my dear students, नंबरिंग किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है. नाउ जो कॉमन कार्बन एटम्स होते हैं उन्हीं को हमें नंबर 1 देना है. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी कॉमन कार्बन एटम है 1, ये भी कॉमन कार्बन एटम है, इसको भी मैं नंबर 1 दे सकता हूं. नाउ रूल क्या है? जब हमने कॉमन कार्बन एटम्स को, जो कॉमन कार्बन एटम्स इनके सब बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, उनको नंबर 1 एक को दे दिया. चलो इसको मैंने एक नंबर 1 दे दिया. आफ्टर दैट आई हैव टू मूव टुवर्ड्स लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन. इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 एंड 3. इसमें कितने हैं? 1. इसमें भी एक ही है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है. अच्छी तरह से लेवल ऑफ एग्जांपल्स में बढ़ाता जा रहा हूं. यहां पे 1 और 2 3 4. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 5 1
2 3 4 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी कॉमन कार्बन एटम है, ये भी कॉमन कार्बन एटम है, इसको भी मैं नंबर 1 दे सकता हूं। अगर मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, इसके भी 2 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है, इसके भी 2 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट, लेकिन इसकी 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसकी 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो ही आ जाएगा, दैट इज व्हाई इसको करेक्ट नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, करेक्ट यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। 1 और 2, जब मैं 2 इसको दूंगा तो मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट मिथाइल होगा, 2 पोजीशन पे 1 एंड 2 यहाँ पे ब्रोमो होगा। सही नंबरिंग ये है। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। 5 एंड 6 में इसको दूंगा या इसको दूंगा, इन दिस वेरी केस 6 ये है एंड 7 दिस, वाई यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट है। Or we can say functional group है, OH is here the functional group, Br and CH3 these are the substituents, OH is here the functional group, OH is here the functional group. Now my dear students, इसका nomenclature 2 bromo 4 methyl bicyclo ब्रैकेट स्टार्ट, कितने कार्बन एटम्स हैं इनको छोड़ के 1 2 एंड 3 not 1 not 1। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन? 1। यहां पे हमें जो मैंने अभी कहा कॉमन कार्बन एटम्स को इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट AN, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हेप्ट ANE, लेकिन 6 OL, 6 पोजीशन पे OH ग्रुप है। अब ये माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये सबस्टिट्यूएंट था, क्योंकि यहां पे और एक फंक्शनल ग्रुप था जो प्रायोरिटी में हमें एज सेकेंडरी सफिक्स उसका लिखना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हियर ओनली देयर आर द सबस्टिट्यूएंट्स, मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स आर सबस्टिट्यूएंट्स, हैलोजेनस दीस आर कंसीडर्ड एज सबस्टिट्यूएंट्स, दैट इज व्हाई यहां पे यही फंक्शनल ग्रुप है। और एक एग्जांपल, उसके बाद आप मैं 2-4 एग्जांपल यहां पे लिखूंगा, आप खुद ट्राई कीजिए। दिस इज द कॉमन कार्बन एटम, यहां पे COOH ग्रुप है, यहां पे NH2 है, यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे CH3 है। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग हमें कहां से स्टार्ट करनी है, या तो यहां से या तो यहां से। अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने फंक्शनल ग्रुप्स है यहाँ पे, COH भी है, NH2 भी है, मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप, एमाइन्स आर फंक्शनल ग्रुप, CH3 इज द सबस्टिट्यूएंट, CH3 and halogens, these are the substituent, NO2 is also the substituent। now यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH, जो मैंने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में कहा है, COH is the principal functional group। that means my dear students, नंबरिंग जब हमने यहां से स्टार्ट की तो नंबर 2, this will be number 2, why? because this is the longest carbon chain। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज व्हाई 2 3 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 5th पोजीशन इसको मिल जाएगी या इसको? नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आवर रूल इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कार्बन एटम्स को नंबर 1, आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट कार्बन कॉमन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन, आफ्टर दैट सेकंड लॉन्गेस्ट। यहां पे तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, इसको क्यों प्रेफरेंस मिल गई? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है 4 5 6 एंड 7। अच्छी तरह से देख लीजिए। नाउ 7 इमीनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आ जाएगा, आफ्टर दैट 6 मिथाइल bicyclo, prefix is the primary, prefix is the bicyclo। now longest कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 2, 1 and 2,
इसमें भी दो, आफ्टर दैट वन, ब्रैकेट्स क्लोज, हेप्ट AN, 2 oleic acid, no my dear students, 2 carboxylic acid, oleic acid नहीं लिख सकते because COH is directly attached to a cyclic ring, 2 carboxylic acid। बहुत इजी है my dear students, याद रख लीजिए in case of bicyclo compounds, numbering always starts from the bridgehead carbon atom towards the longest ring carbon chain, after that second longest and after that smallest। कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप होगा, हाँ ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को हर किसी सूरत में लोवेस्ट नंबर मिल जाए, लेकिन हमें जो मेन रूल होगा उसमें चेंजेस नहीं करनी है। नाउ यहां पे मैं 2-3 एग्जांपल्स रखूंगा, आप ये खुद ट्राई कीजिए। दिस इज द कॉमन, यहाँ पे CN है, यहाँ पे OH है, C डबल बॉन्ड OH, कॉमन कार्बन एटम्स, CN NH2 CHO, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। These are the 3 examples which you will try yourselves, and after that you will comment me the answers of these very examples in my comment section. These are the questions related to bicyclo compounds। बस इतना याद रखना है, in case of bicyclo compounds numbering should be started from the common carbon atoms and after that we have to move towards the longest ring carbon chain। उसके बाद हमें देखनी है कि second longest carbon chain देखनी है एंड आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट। हाँ अगर 2 कार्बन चेन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 कार्बन चेन्स में सेम होंगे तो हमें कहां से आफ्टर दैट जब हम कॉमन कार्बन एटम्स को नंबर 1 देंगे तो किस तरह किस ओर जाना है, हमें देखना है कि किस पे सबस्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है, उसी की ओर वहां पे हमें जाना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सिपाइरो कंपाउंड्स के बारे में मैंने अभी कहा, बस रूल थोड़ा बहुत चेंज करना है वहां पे। सिपाइरो कंपाउंड्स, वहां पे मैंने ये एग्जांपल अभी दिखाई थी आप लोगों को। इन केस ऑफ सिपाइरो कंपाउंड्स देयर इज ओनली वन कॉमन कार्बन एटम एंड दिस इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन एटम। 4 डिग्री कार्बन एटम। जब हमें इसका नोमेनक्लेचर देना होगा तो पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स सिपाइरो लिखेंगे, आफ्टर दैट ब्रैकेट। इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हम क्या लिखते थे, पहले द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट रिंग कार्बन चेन, आफ्टर दैट second longest and after that smallest। that means in case of bicyclo compounds वहां पे 3 रिंग्स को हमें ब्रैकेट्स में मेंशन करना था, 3 रिंग्स के कार्बन एटम्स को मेंशन करना था। लेकिन इन दिस वेरी केस देयर इज ओनली 2 रिंग कार्बन चेन्स, 2 रिंग कार्बन चेन्स। यहां पे हमें सिर्फ 2 रिंग कार्बन चेन्स मेंशन करने हैं। इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड वहां पे मैं पहले लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, आफ्टर दैट सेकंड लॉन्गेस्ट एंड आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट। यहां पे इसका रिवर्स, पहले स्मॉलेस्ट and after that longest। लेकिन in this very case my dear students, यहां पे 3 कार्बन, यहां पे भी 3 है, यहां पे, that means I will write down 303। how many carbon atoms are there? अब यहां पे ये भी इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट ANE। इस तरह से अगर कहीं एग्जांपल होगी,
This is the common carbon atom, 4 degree carbon atom. 4 degree carbon atom matlab quaternary carbon atom. That very carbon atom which is directly attached to 4 other carbon atoms. 4 other carbon atoms. This is 4 degree carbon atom. In this very case, what will be its nomenclature? Spiro. Why spiro? Because only one carbon atom is there. After that, rule is, in case of the nomenclature of spiro compounds, first of all we have to write down smallest ring carbon chain. Smallest इसमें कितने हैं? 2 है. That is why 2 not. How many carbon है? इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4 and 5. इसमें 5 है. 2 not 5. After that, how many carbon atoms? अब ये include करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Opt A and E. अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो that अभी मैं वो एग्जांपल्स में दिखाऊंगा. नाउ स्पाइरो 205. 502 नहीं, बिकॉज दिस इज नाउ द स्पाइरो कंपाउंड. इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हमें पहले लार्जेस्ट रिंग कार्बन चेन को लिखना होगा एंड आफ्टर दैट सेकंड एंड आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट. Because in this very, in case of bicyclo compounds, 3 ring carbon chains are there, but in this very case only 2. और रूल क्या हमें देखना है कि पहले स्मॉलेस्ट उसके बाद लार्जेस्ट. दिस इज द बाइसाइकिल स्पाइरो कंपाउंड. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही कॉमन कार्बन एटम है. दैट मींस वी विल राइट डाउन स्पाइरो. यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2 and 3. यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. स्मॉलेस्ट 3 not 5. 3 not 5. टोटल कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and nonene. This is the rule for the nomenclature of spiro compounds if they are without a substituent. अब अगर वहां पे substituent होगा तो हमें किस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है? जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा, इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स नंबरिंग हमें कॉमन कार्बन एटम से स्टार्ट करनी है एंड आफ्टर दैट हमें we have to move towards the longest ring carbon chain, after that second longest and after that smallest. But in this very case यहाँ पे विदाउट सबस्टिट्यूएंट हमें क्या किस तरह से नोमेनक्लेचर देना है? हमें पहले प्राइमरी प्रीफिक्स स्पाइरो लिखना है. आफ्टर दैट हमें ब्रैकेट में पहले लिखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय न्यूमेरिकल of the smallest ring carbon chain and after that largest. यहाँ पे 2 ही ring carbon chains होती हैं and after that word root and primary suffix. Now आप लोगों को इजीली देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. In case of spiro compounds, if there is a substituent, how we will do the numbering of the carbon atoms? My dear students, this is the 4 degree carbon atom. Always remember that in case of spiro compounds, numbering should be done from the carbon atom adjacent to the 4 degree carbon atom of the smallest ring carbon chain. Mind it. याद रख लीजिए, नंबरिंग from carbon atom adjacent to 4 degree carbon atom of smallest carbon chain और स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन चेन. ये याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. इन केस ऑफ, आप लोग समझ रहे होंगे शायद, इन केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स जिस तरह से कॉमन कार्बन एटम से इन केस ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स नंबरिंग स्टार्ट होती थी, हम उसी को नंबर 1 देते थे. यहाँ पे भी इसको नंबर 1 मिल जाएगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स. नंबरिंग कहां से हमें स्टार्ट करनी है? फ्रॉम द कार्बन एटम adjacent to the 4 degree carbon atom. That means
ये 4 डिग्री कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है। उसके साथ साथ adjacent to the 4 degree carbon atom of the smallest ring carbon chain, smallest ring carbon chain वो ये है। या तो यहां से स्टार्ट करनी है या तो यहां से। दैट मीन्स हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन चेन जो होगी उसके कार्बन एटम्स हमेशा वो तो दो एडजेसेंट होंगे, लेकिन हमें वही से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। मतलब या तो हमें इसको नंबर 1 देना है या तो इसको नंबर 1 देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, माइंडेड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सबस्टिट्यूएंट है। नाउ कहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है? या तो यहां से या तो यहां से। या तो हम इसको नंबर 1 दे सकते हैं या तो इसको नंबर 1 दे। जब हमने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 देना है, 2, ये 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम 1, 2 एंड 3, अगर हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 4, 5, 6 एंड 7, मिथाइल ग्रुप को 7 पोजीशन मिलती है, 3, 4 एंड 5, 6, 7 एंड 8। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी वही रूल्स हमें अप्लाई करने हैं ताकि सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। नाउ किस पोजीशन पे? 5 मिथाइल, 5 मिथाइल स्पाइरो। यहाँ पे बाइसाइक्लो नहीं, बिकॉज ओनली वन कॉमन कार्बन एटम इज देयर। आफ्टर दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्मॉलेस्ट कार्बन चेन 2 नॉट। इसमें कितने हैं इसको छोड़ के? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 and 5। Now how many carbon atoms are there in the total carbon chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total spiro compound, oct ANE। Mind it my dear students। हाँ, बहुत इजी है, लेकिन रूल्स याद रखने हैं इन केस ऑफ बाइसाइक्लो एज वेल एज इन केस ऑफ स्पाइरो। यही वाली एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे COOH और यहाँ पे OH। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल तो यही है, लेकिन यहाँ पे अब OH है, दो फंक्शनल ग्रुप्स है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो फंक्शनल या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो हमें एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है और दूसरे को एज सबस्टिट्यूएंट। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता होगा, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द सबस्टिट्यूएंट एज पर प्रायोरिटी रूल। लेकिन नंबरिंग के साथ हमें कुछ नहीं, हमें वहां से चेंजेस नहीं करनी है, जो रूल है वही है। ये 4 डिग्री कार्बन एटम है, स्मॉलेस्ट कार्बन चेन तो ये है, एडजेसेंट कार्बन एटम से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब हमें यहां से स्टार्ट कर लेंगे या यहां से स्टार्ट कर लेंगे। जब हमने यहां से स्टार्ट किया तो 1, 2, 3। जब हमने यहां से स्टार्ट किया 1, 2, 3 एंड 4, 5। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहां पे हमने यहां से स्टार्ट की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सेम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, मैंने यहां से स्टार्ट की इस एडजेसेंट कार्बन एटम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दोनों पॉसिबिलिटीज में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को 5th पोजीशन मिलती थी, सही है। नाउ व्हाट विल बी इट्स नोमेनक्लेचर? 1 हाइड्रोक्स, 1 हाइड्रोक्स स्पाइरो, ब्रैकेट स्टार्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन चेन 2। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, नॉट 5। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन द टोटल कार्बन चेन? ओक्ट, ANE, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid। Why carboxylic acid? Why not oic acid? Because COH is directly attached to the chain। ये हमने पहले ही एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, यहां पे
दिस इज 4 डिग्री कार्बन एटम, ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये एडजेसेंट कार्बन एटम है। एज पर द our rule के we have to start the numbering from the carbon atom adjacent to the 4 degree carbon atom of the smallest carbon chain। smallest carbon chain तो ये है 1 2 and 3, इसमें 1 2 3 4 and 5, इसमें तीन कार्बन एटम्स हैं। अब हम इसको नंबर 1 देंगे या इसको नंबर 1 देंगे, दोनों सूरतों में इसको 2 पोजीशन मिलती है। अब हमें देखना है 1 2 3 4 5, अगर हमने इसको नंबर 1 दे दिया 1 2 3 4 एंड 5, अगर इसको 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, नाउ 6 7 8 एंड 9, नाउ 1 2 3 4। अब अगर हम माय डियर्स देख लीजिए 1 2 3 4, अगर हम यहां जाएंगे 5 एंड 6, लेकिन यहाँ पे 5 पोजीशन पे ही 5th पोजीशन पे हमें कोई सबस्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है 6 7 8 एंड 9। Now my dear students, this is the principal functional group, these are the substituents। now 8 amino, alphabetical order में अब हमें लिखना है 5 cyano, because cyan is, its prefix is cyano, cypiro, ब्रैकेट स्टार्ट, कितने कार्बन एटम्स हैं 1 2 एंड 3, इसको छोड़ के 3 नॉट, हाउ मेनी कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, 3 नॉट 5, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द टोटल कार्बन चेन 9, no need 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर वहां पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा और उसको प्रायोरिटी मिलती है एज पर अदर फंक्शनल ग्रुप्स, तो जो इसका यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स होता है वो वहां पे यूज नहीं होता है। दूसरा जो स्पेशल नेम उसका होगा, इनके साथ अल्डिहाइड कार्बोअल्डिहाइड, इनके साथ एस्टर्स कार्बोक्सिलेट, इनके साथ CN कार्बोनाइट्राइल, इनके साथ COH कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो वहां पे यूज होगा। बस इतना याद रख लीजिए। इनके साथ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बहुत इजी है कि पहले हमें प्रीफिक्स इनके साथ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स लिखना है बाइसाइक्लो, आफ्टर दैट ब्रैकेट में लिखना है, वहां पे 3 कार्बन चेन्स होंगी, लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एंड आफ्टर दैट जो वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स होगा। लेकिन अगर वहां पे कहीं पे सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसकी पोजीशन हमें मेंशन करनी होगी। नाउ आफ्टर दैट जो नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है, इनके साथ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, कॉमन कार्बन एटम जो 2 होते हैं वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इन केस ऑफ सिपाइरो कंपाउंड्स पे एक कॉमन कार्बन एटम होता है, वहां पे हमें नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है, जो कार्बन एटम एडजेसेंट होगा 4 डिग्री कार्बन एटम किस चेन का, स्मॉलेस्ट कार्बन चेन का, वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और जब हम मेंशन कर लेंगे ब्रैकेट्स में, पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्मॉलेस्ट कार्बन चेन मेंशन करने हैं, आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट, आफ्टर दैट यहाँ पे सिर्फ 2 चेन्स होंगी, वहां पे 3, और वहां पे मैंने 3 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखे थे, यहाँ पे भी मैं 2-3 एग्जांपल्स, एंड आफ्टर दैट वी विल conclude this very lecture। CHO अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे OH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है। डबल बॉन्ड O।
ये CN है, ये Cl है, यहाँ पे CHO है. These are the 5 examples which you will try yourselves. बस रूल क्या है इनके हिसाब से पायरो कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि सिपायरो कंपाउंड, इनके हिसाब से पायरो कंपाउंड्स देयर इज ओनली वन कार्बन एटम. यहाँ पे भी कॉमन कार्बन एटम एक ही है, यहाँ पे भी कॉमन कार्बन एटम एक ही है. आफ्टर दैट नंबरिंग कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है? फ्रॉम द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन चेन. वहां पे देखनी होगी हमें कि स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन चेन कौन सी है, और जो कार्बन एटम एडजेसेंट होगा 4 डिग्री कार्बन एटम से, वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है. विद बाकी जितने भी रूल्स होंगे जो पहले वाले एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वही अप्लाई होते हैं, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, 2 चीजें इनके साथ बाइसाइक्लो एंड सिपायरो कंपाउंड्स आप लोगों को एक्स्ट्रा याद रखनी है. वहां पे ब्रैकेट का हमें यूज करना है. इनके साथ बाइसाइक्लो 3 कार्बन रिंग चेन्स होंगी. किस तरह से हमें, किस ऑर्डर में हमें उसको ब्रैकेट में लिखना होगा. और इनके हिसाब से पायरो कंपाउंड्स ओनली 2 कार्बन चेन्स आर देयर. और किस ऑर्डर में हमें उनको लिखना होगा, पहले स्मॉलेस्ट आफ्टर दैट लार्जेस्ट. इन केस ऑफ बाइसाइक्लो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. That is all about, dear students, about the nomenclature of bicyclo and spiro compounds. Now, my dear students, we are going to start general organic chemistry, which will be useful for the students who are preparing for NEET, JEE, as well as it will be useful for those students who are reading in the class CBSE 11th. Now, my dear students, try these very examples. जितनी आप ट्राई कर लोगे उतनी ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी. इफ देयर विल बी एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, यू विल मेंशन मी इन माय कमेंट सेक्शन एंड आई एम रेडी टू आंसर दीज वेरी क्वेरीज. थैंक्स फॉर वाचिंग.